नमस्कार दोस्तों, आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपका दोस्तों आज बात करेंगे आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के पेपर का एनालिसिस करेंगे और आज एग्जाम में कौन से क्वेश्चन किस प्रकार पूछेंगे तो पूरे पेपर का करेंगे एनालिसिस। तो जिन बच्चों ने आज एग्जाम दिया वो जरूर पेपर का एनालिसिस करना, साथ ही जिन बच्चों का अब आगे एग्जाम है वो भी इस पेपर का एनालिसिस करके जरूर जाना। साथ ही इन पेपरों की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्कस जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो जहाँ पर हजारों बच्चे जुड़े, जहाँ पर काफ़ी बच्चे रोज एग्जाम देख के आते हैं, फिर आपस में क्वेश्चन शेयर करते हैं जिससे आपको प्रॉफिट जरूर मिलेगा। साथ ही दोस्तों अगर आप चैनल को पहली बार विजिट करो सबसे जरूर करना तथा बेल आइकन को प्रेस करना जिससे आपको अगली क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन किस प्रकार पूछा गया, क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन है परिपथ की कुल शक्ति की गणना कीजिए। दोस्तों यहाँ पर आपका ये कैपेसिटर का संयोजन है और ये आपका श्रेणी क्रम का है। ध्यान रखना कैपेसिटर का हमेशा प्रतिरोध का उल्टा क्रम होता है, तो ये आपका है वैसे अगर प्रतिरोध तो श्रेणी क्रम है, लेकिन ये क्या आएगा आपका समांतर है। तो आपको पता है 1/30 प्लस ये क्या है 1/10 माइक्रोफेड है, फिर आपका 1/30 लघुत्तम लेंगे तो कितना आ रहा है 30 का भाग 30 में देंगे तो एक बार जा रहा है, प्लस 10 का कितनी बार जा रहा है 3 बार जा रहा है, प्लस 30 का कितना जा रहा है 1 बार जा रहा है, तो आपका 5/30 हो रहा है। अब इस 30 में कितने का भाग देंगे 5 का भाग देंगे तो 5 6 30 और 6 आंसर कौन सा आ रहा है बी ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, और क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन है धारिका की इकाई क्या होता है, यानी कैपेसिटेंस का मात्रक क्या होता है। तो सभी को पता है फेरेड होता है, मोह चालकता का होता है, इंडक्टेंस का आपका हेनरी होता है, और आपका फेरेड कैपेसिटर का हो गया, धारिका हो गया, कूलाम यानी विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है कूलाम। तो इसका राइट आंसर क्या रहा आपका सी। अगला क्वेश्चन है एक संधारिता की धारिता का मान क्या होगा यदि 35 वोल्ट के लिए 0.5 कूलाम आवेशित है। तो बताओ दोस्तों इसके लिए क्या होगा। तो ध्यान रखना दोस्तों इसके लिए आपको Q बराबर V इंटू आई होती है। तो आपके पास V का मान है, Q का मान है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है एक धारिता का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको Q बराबर C और V होता है। तो यहाँ पर आपको V दे रखा है और आपको Q दे रखा है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको भाग देना पड़ेगा। तो इसका राइट जब आप हल करोगे तो ये आएगा, आप जरूर हल करना, ठीक है दोस्तों। तो आप हल कैसे करोगे, तो हल कैसे करोगे दोस्तों, आपको 0.5 में आपको 35 का भाग देना है। तो आप जब भाग देखो तो आपका ये आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और क्वेश्चन क्या आएगा ए ऑप्शन आएगा इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन है धारिका के मान को कैसे कम किया जा सकता है। तो उसके मान को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, प्लेटों की मध्य दूरी बढ़ाकर इसके मान को क्या करेंगे कम करेंगे। अगला क्वेश्चन है पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है। पराचुंबकीय होता है दोस्तों आपका डी मैग्नेटिक पदार्थ, यानी जिसकी चुंबकीयशीलता का मान न्यूनतम हो। तो दोस्तों आपकी पराचुंबकीय पदार्थ आएगा वाटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका है कौन सा कारक विद्युत चुंबक की ध्रुवीयता को प्रभावित करता है। दोस्तों वो होता है धारा की दिशा, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय वाहक बल की इकाई क्या होती है। तो चुंबकीय वाहक बल की इकाई आएगी दोस्तों एम्पियर टन। सभी को पता होगा एक बार त्रिभुजाकार आकृति बनती है, यहाँ पर आपका FM आता है और यहाँ पर फाई और फिर आई आएगा फिटा हुआ होगा। तो FM पूछा है तो फाई यानी क्या हो गया फ्लक्स यानी, और ये हो गया एम्पियर, तो इसका आएगा एम्पियर टर्न यानी एम्पियर टर्न आएगा, या तो FM बराबर आपका क्या आएगा यानी एम्पियर टर्न। तो आपका राइट आंसर क्या आएगा ये। अगर ये ऑफलाइन क्लास होगी तो मैं आपको अच्छे से क्लियर रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं कि अभी आपको ये देखना है। अगला आपका परमेंस की इकाई होती है, जिस प्रकार आपको चालकता की इकाई पूछता है उसी प्रकार चुंबकीय परिपथों में परमेंस की इकाई पूछता है। तो दोस्तों इसकी इकाई होती है वेबर प्रति एम्पियर टन। वेबर प्रति एम्पियर टन कैसे अभी मैं आपका क्लियर कर देता हूँ, FM बटा फाई और RM होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या पूछ रहा है परमेंस, तो G बराबर क्या होता है यानी चालकता बराबर ये होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया 1/RM, तो यहाँ पर आपको RM में पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको पता है 1/RM में बराबर क्या होता है FM बटा फाई होगा। क्यों, क्योंकि FM यहाँ पर आ गया फाई है क्योंकि ये हो रहा है फ्लक्स बराबर, ठीक है। आगे RM बराबर FM बटा फाई आ गया। अब आपको बताइए फाई तो ऊपर चला जाएगा, FM नीचे रहेगा, तो फाई यानी क्या हो गया वेबर, FM यानी एम्पियर टन, तो वेबर प्रति एम्पियर टन आ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका है परिनालिका में कुंडली क्षेत्र की दिशा खोजने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है। तो दोस्तों इसके लिए हम दाहिने हथेली का नियम लागू करते हैं, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है श्रृंखला में विभिन्न वोल्टेज रेटिंग संधारित्र को जोड़ने से पहले क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो दोस्तों उसके लिए हम सावधानी बरतेंगे, आपकी प्रत्येक कैपेसिटर वोल्टेज ड्रॉप इसकी वोल्टेज रेटिंग से कम होनी चाहिए।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका है कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ है। तो दोस्तों आपका अनुचुंबकीय पदार्थ आता है बिस्मिथ, ठीक है, यानी ऑप्शन सॉरी कॉपर, क्या आएगा, कॉपर। आपका बिस्मथ और एंटीमनी ये तो आपके त्रिसंयोजी तत्व हो गए, ठीक है, यानी एक तो होता है आपका फेरा पेरा डाया, तो डाया में आएगा आपका बिस्मथ, ठीक है, और बल्कि आपका अनुचुंबकीय यानी परमानेंट मैग्नेट, तो परमानेंट मैग्नेट में क्या आएगा आपका तांबा, यानी तांबा चुंबकीय हो सकता है। अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, BH वक्र में अक्ष द्वारा अंकित भाग का नाम बताइए। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ लिया गया है, तो दोस्तों यह आपका कोएसिविटी को दर्शाएगा, ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका है विद्युतीय परिपथ में चालकता के लिए चुंबकीय परिपथ में समान शब्द कौन सा होता है। तो सभी को पता है वो होता है परमियंस, यानी चालकता होती है विद्युतीय परिपथों में और चुंबकीय परिपथों में क्या होती है, परमियंस। अगला क्वेश्चन रिलेक्टेंस की इकाई क्या होती है। तो रिलेक्टेंस बराबर क्या होता है, RM बराबर FM बटा 5। तो FM का आपको ध्यान है एम्पियर टन प्रति वेबर, तो इसका राइट आंसर आएगा एम्पियर टन प्रति वेबर, यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन क्या है, यदि विद्युत आवेश Q है और वोल्टेज V है तो संधारिता C की सही अभिव्यक्ति क्या है। तो बता दोस्तों इसकी अभिव्यक्ति क्या है। तो सभी को पता है Q बराबर क्या होता है, CV आता है। तो अभी आपको पता है कि यहाँ पर C बराबर क्या हो जाएगा, Q यहाँ जाएगा और आपका V नीचे चला जाएगा, तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका है आप एक विद्युत चुंबक की खींचने की ताकत कैसे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों वो बढ़ा सकते हैं क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाई। अगला क्वेश्चन है फ्लक्स घनत्व हमेशा चुंबकीय बल से पीछे रहता है, किसको परिभाषित करता है। सभी को बताइए हिस्टैरिसीस को, यानी चुंबकीय क्षेत्र का पीछे रहने का गुण क्या कहलाता है, आपका हिस्टैरिसीस कहलाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका है चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई आसपास की धातु पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो वो प्रभाव तो पड़ता है दोस्तों कोई बवरदार हानि, यानी किसी चुंबकीय पदार्थ को बार बार विचुंबित करने वाले दोस्त को क्या कहते हैं, आपकी हिस्टैरिसीस प्रभाव, यानी एडी करंट या बवरदार हानि। अगला क्वेश्चन है वायु कैपेसिटर का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। तो वो आपको रेडियल रिसीवर में किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन आपका है पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है। तो पराचुंबकीय पदार्थ होता है दोस्तों लकड़ी, बल्कि आपका ये डायमैग्नेटिक है, तो इसमें जल आ गया और लकड़ी आ गया, ये पदार्थ इसमें आएगा। एंटीमनी बिस्मथ भी इसमें ही आते हैं। अगला है फ्लक्स घनत्व की इकाई, फ्लक्स घनत्व की ऐसा इकाई क्या होती है। तो फ्लक्स घनत्व की इकाई होती है टेस्ला। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन आएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस ये क्वेश्चन मिले थे, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।